सिंधु घाटी की लिपि। क्यों अंग्रेज और कम्युनिस्ट इतिहासकार नहीं चाहते थे कि इसे पढ़ाया जाए? इतिहासकार अर्नाल्ड जे टायनबी ने कहा था, विश्व के इतिहास में अगर किसी देश के इतिहास के साथ सर्वाधिक छेड़छाड़ की गई है तो वो भारत का इतिहास ही है। भारतीय इतिहास का प्रारंभ सिंधु घाटी की सभ्यता से होता है। इसे हड़प्पा कालीन सभ्यता या सारस्वत सभ्यता भी कहा जाता है। बताया जाता है कि वर्तमान सिंधु नदी के तटों पर 3500 BC अर्थात ईसा पूर्व में एक विशालकाय नगरीय सभ्यता विद्यमान थी। मोहनजोदारो, हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल आदि इस सभ्यता के नगर थे। पहले इस सभ्यता का विस्तार सिंध, पंजाब, राजस्थान और गुजरात आदि बताया जाता था, किंतु अब इसका विस्तार समूचा भारत, तमिलनाडु से वैशाली बिहार तक, आज का पूरा पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान तथा पारस यानी कि ईरान का हिस्सा तक पाया जाता है। अब इसका समय 7000 BC से भी प्राचीन पाया गया है। इस प्राचीन सभ्यता की सीलों, टेबलेट्स और बर्तनों पर जो लिखावट पाई जाती है उसे सिंधु घाटी की लिपि कहा जाता है। इतिहासकारों का दावा है कि यह लिपि अभी तक अज्ञात है और इसे पढ़ा नहीं जा सका है, जबकि सिंधु घाटी की लिपि के समकक्ष और तथाकथित प्राचीन सभी लिपियां जैसे इजिप्ट, चीनी, फोनेशियाई, आर्मेनिक, सुमेरियाई, मेसोपोटामिया आदि सब पढ़ ली गई हैं। आजकल कंप्यूटरों की सहायता से अक्षरों की आवृत्ति का विश्लेषण कर मार्कोव विधि से प्राचीन भाषा को पढ़ना सरल हो गया है। सिंधु घाटी की लिपि को जानबूझकर नहीं पढ़ा गया और न ही इसको पढ़ने के सार्थक प्रयास किए गए। भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद, इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, जिस पर पहले अंग्रेज़ों और फिर कम्युनिस्टों का कब्जा रहा, इन्होंने सिंधु घाटी की लिपि को पढ़ने की कोई भी विशेष योजना नहीं चलाई और ना ही कोई विशेष रुचि दिखाई। आखिर ऐसा क्या था सिंधु घाटी की लिपि में? अंग्रेज और कम्युनिस्ट इतिहासकार क्यों नहीं चाहते थे कि सिंधु घाटी की लिपि को पढ़ा जाए? अंग्रेज और कम्युनिस्ट इतिहासकारों की नज़रों में सिंधु घाटी की लिपि को पढ़ने में निम्नलिखित खतरे थे। खतरा नंबर 1, सिंधु घाटी की लिपि को पढ़ने के बाद उसकी प्राचीनता और अधिक पुरानी सिद्ध हो जाएगी। इजिप्ट, चीन, रोमन, ग्रीक, आर्मेनिक, सुमेरियाई, मेसोपोटामियाई से भी प्राचीन, जिससे पता चलेगा कि यह विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता है। भारत का महत्व बढ़ेगा और अंग्रेज और कम्युनिस्ट इतिहासकारों को यह बर्दाश्त नहीं होगा। खतरा नंबर 2, सिंधु घाटी की लिपि को पढ़ने से अगर वह वैदिक सभ्यता साबित हो गई तो अंग्रेज़ों और कम्युनिस्टों द्वारा फैलाए गए आर्य द्रविड़ युद्ध वाले प्रोपोगेंडा के ध्वस्त हो जाने का डर है। खतरा नंबर 3, अंग्रेज और कम्युनिस्ट इतिहासकारों द्वारा दुष्प्रचारित आर्य बाहर से आई हुई आक्रमणकारी जाति है और इनसे यहाँ के मूल निवासियों अर्थात सिंधु घाटी के लोगों को मार डाला गया और भगा दिया गया और उनकी महान सभ्यता नष्ट कर दी गई। वे लोग ही जंगलों में छुप गए, दक्षिण भारतीय यानी कि द्रविड़ बन गए, शूद्र आदिवासी बन गए, आदि गलत बातें साबित हो जाएंगी। कुछ फर्जी इतिहासकार सिंधु घाटी की लिपि को सुमेरियन भाषा से जोड़कर पढ़ने का प्रयास करते रहे हैं, कुछ इजिप्टियन भाषा से तो कुछ चीनी भाषा से, तो कुछ इसको मुंडा आदिवासियों की भाषा कहते हैं, तो कुछ और तो कोई कुछ और। कुछ इनको ईस्टर द्वीप के आदिवासियों की भाषा से जोड़कर पढ़ने का प्रयास करते रहे। ये सारे प्रयास असफल साबित हुए हैं। सिंधु घाटी की लिपि को पढ़ने में निम्नलिखित समस्याएं बताई जाती हैं। सभी लिपियों में अक्षर कम होते हैं, जैसे अंग्रेजी में 26, देवनागरी में 52 आदि, मगर सिंधु घाटी की लिपि में लगभग 400 अक्षर चिन्ह हैं। सिंधु घाटी की लिपि को पढ़ने में यह कठिनाई आती है कि इसका काल 7000 BC से 1500 BC तक का है, जिसमें लिपि में अनेक परिवर्तन हुए, साथ ही लिपि में स्टाइलिश वेरिएशन बहुत पाया जाता है। लेखक ने
लोथल और कालीबंगा में सिंधु घाटी व हड़प्पा कालीन अनेक पुरातात्विक साक्ष्यों का अवलोकन किया। भारत की प्राचीनतम लिपियों में से एक लिपि है जिसे ब्राह्मी लिपि कहा जाता है। इस लिपि से ही भारत की अन्य भाषाओं की लिपियां बनी हैं। यह लिपि वैदिक काल से गुप्त काल तक उत्तर पश्चिमी भारत में उपयोग की जाती थी। संस्कृत, पाली, प्राकृत के अनेक ग्रंथ ब्राह्मी लिपि में प्राप्त होते हैं। सम्राट अशोक ने अपने धम्म का प्रचार प्रसार करने के लिए ब्राह्मी लिपि को अपनाया। सम्राट अशोक के स्तंभ और शिलालेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं और संपूर्ण भारत में लगाए गए हैं। सिंधु घाटी की लिपि और ब्राह्मी लिपि में अनेक आश्चर्यजनक समानताएं हैं। साथ ही ब्राह्मी लिपि और तमिल लिपि का भी पारस्परिक संबंध है। इस आधार पर सिंधु घाटी की लिपि को पढ़ने का सार्थक प्रयास सुभाष काक और इरावाथम महादेवन ने किया। सिंधु घाटी की लिपि के लगभग 400 अक्षर के बारे में यह माना जाता है कि इनमें कुछ वर्णमालाएं, स्वर, व्यंजन, मात्रा, संख्या, कुछ यौगिक अक्षर और शेष चित्रलिपि है। अर्थात यह भाषा अक्षर और चित्रलिपि का संकलन समूह है। विश्व में कोई ऐसी भाषा इतनी सशक्त और समृद्ध नहीं है जितनी सिंधु घाटी की भाषा थी। बाएं लिखी जाती है, उसी प्रकार ब्राह्मी लिपि भी दाएं से बाएं लिखी जाती है। सिंधु घाटी की लिपि के लगभग 3000 टेक्स्ट प्राप्त हैं। इनमें वैसे तो 400 अक्षर चिन्ह हैं, लेकिन 39 अक्षरों का प्रयोग 80% बार हुआ है और ब्राह्मी लिपि में 45 अक्षर हैं। अब हम इन 39 अक्षरों को ब्राह्मी लिपि के 45 अक्षरों के साथ समानता के आधार पर मैपिंग कर सकते हैं और उनकी ध्वनि का पता लगा सकते हैं। ब्राह्मी लिपि के आधार पर सिंधु घाटी की लिपि पढ़ने पर सभी संस्कृत के शब्द आते हैं, जैसे श्री, अगस्त्य, मृग, हस्ती, वरुण, क्षमा, कामदेव, महादेव, कामधेनु, मूषिका, पग, पंच, मशक, पृथ्वी, अग्नि, सिंधु, पूरम, गृह, यज्ञ, इंद्र, मित्र आदि। निष्कर्ष यह है कि सिंधु घाटी की लिपि ब्राह्मी लिपि की पूर्वज लिपि है। सिंधु घाटी की लिपि को ब्राह्मी के आधार पर पढ़ा जा सकता है। उस काल में संस्कृत भाषा थी जिसे सिंधु घाटी की लिपि में लिखा गया था। सिंधु घाटी के लोग वैदिक धर्म और संस्कृति मानते थे। वैदिक धर्म अत्यंत प्राचीन है। हिंदू सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीन व मूल सभ्यता है। हिंदुओं का मूल स्थान सप्त सैंधव प्रदेश यानी कि सिंधु और सरस्वती नदी का क्षेत्र, जिसका विस्तार ईरान से संपूर्ण भारत था। वैदिक धर्म को मानने वाले कहीं बाहर से नहीं आए थे और ना ही वे आक्रमणकारी थे। आर्य द्रविड़ जैसी कोई भी दो पृथक जातियां नहीं थी। इनमें परस्पर युद्ध नहीं हुआ था। इस प्रकार से यह प्रमाणित होता है कि सिंधु घाटी की लिपि और सिंधु घाटी सभ्यता अजर और अमर है।